नमस्कार। बिहार के बहुत सारे इलाका में साढ़े 6 हाथ बराबर एक लग्गी का प्रयोग करके जमीन मापा जाता है। तो साढ़े 6 हाथ बराबर एक लग्गी से जब जमीन मापा जाता है तो एक धुर जमीन कितना वर्ग फीट होगा, एक कट्ठा जमीन कितना वर्ग फीट होगा और एक बीघा जमीन कितना वर्ग फीट होगा, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक हाथ जो है, एक हाथ 1.5 फीट का होता है औसतन। ये जो है 1.5 फीट का होता है यानी 18 इंच का होता है औसतन। और तो एक लग्गी की जो लंबाई होगी, एक लग्गी एक लग्गी जो है 6.5 हाथ का, 6.5 हाथ कहने का मतलब हुआ तो 6.5 हाथ गुने 1.5 यानी आ जाएगा 9.75 फीट। तो एक लग्गी की लंबाई 9.75 फीट। एक धुर जमीन कितना हो गया? एक धुर जमीन जो होगा एक लग्गी गुने एक लग्गी। तो एक लग्गी गुने एक लग्गी यानी कि 9.75 फीट गुने 9.75 फीट इक्वल टू आपका आ गया 95.0625 फीट स्क्वायर। यानी कहने का है कि एक धुर जमीन जो है 6.5 हाथ के लगी से कितना फीट हो गया? तो 95.0625 फीट स्क्वायर। तो एक कट्ठा जमीन कितना होगा? तो एक कट्ठा जमीन हम जानते हैं कि 20 धुर होता है। तो हम क्या करेंगे? 20 गुने 95.0625 बराबर 1901.25 फीट स्क्वायर। यानी कि एक कट्ठा जमीन जो है 6.5 हाथ के लगी से 1901.25 फीट स्क्वायर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि एक बीघा जो जमीन होता है वो 20 कट्ठा के बराबर होता है। यानी 20 गुने 1901.25 इक्वल टू 38,025 फीट स्क्वायर। यानी एक बीघा जो जमीन होगा कितना होगा? 38,025 वर्ग फीट के बराबर होगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि एक लगी 6.5 हाथ के है, तो ये जमीन कितना है या कितना वर्ग फीट है? तो हम कितना कह देंगे? तो इसका अगर हम रकबा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 लगी गुने 5 लगी, चूंकि आयताकार है यानी 30 लगी स्क्वायर यानी 30 धूर। 30 धूर के मतलब एक कट्ठा, एक कट्ठा 10 धूर। एकरा के जब से ही हम बदल देंगे इसमें कि कितना वर्ग फीट हुआ, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 1901.0 वो 25 गुने 1.5 कर देंगे, हमारा आ जाएगा। वैसे ही ये जो खेत है ना? इसका अगर हम रकबा निकालेंगे तो इसका रकबा हमारा कितना हो जाएगा? 30 लग्गी गुने 20 लग्गी यानी कितना हो गया? 600 लग्गी स्क्वायर इक्वल टू 600 धूर। 600 धूर में हम क्या करेंगे? इसमें 400 से भाग कर देंगे तो सीधे हमारा डायरेक्ट बीघा में निकल जाएगा। यानी कि 1.5 बीघा, 1.5 बीघा। तो इस तरह से हम लोगों ने 6.5 हाथ के लगी से मापना